हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 28 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल से बताया जाएगा। सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अभी आंसर आप बताइए कि किस विभाग या मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है। अभी इसके बारे में हम पूरा आपको डिटेल से बताते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन के सेशन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है, चर्चा में रहा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो अभी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है चर्चा में रहा है, तो ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? सही उत्तर आपका रहेगा ये अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अब दोस्तों, आप जो है टाइगर रिजर्व से संबंधित कुछ बातें जान लीजिए। पहले नंबर ये जानिएगा कि अभी अभी प्रेजेंट टाइम तक जो है हमारे यहाँ 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 58। और 58वां टाइगर रिजर्व जो है बना है माधव नेशनल पार्क को जो है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कह लीजिए, माधव नेशनल पार्क को जो है 58वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। और ये कहाँ है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंट बना भी है और सबसे लास्ट भी है अभी तक है। तो 58वां जो है टाइगर रिजर्व कौन बना है? माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले आपको जो है एक न्यूज पढ़ाया, एक न्यूज बताए थे कि देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है कौन बन गया है दोस्तों? सुंदरबन जो है, सुंदरबन जो है बन गया है। कौन? सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है बन गया है। इसको जो है आपको बताए थे, किस तरह से बताए थे? सुंदरबन जो है रिजर्व है दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। उसमें लगभग 1044 वर्ग किलोमीटर का जो है अभी बढ़ोतरी किया गया था। तो इसके कारण से जो है वन्य जीव बोर्ड द्वारा जो है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा 1044 वर्ग मीटर का लगभग जो है, वर्ग किलोमीटर का लगभग इसमें जो है बढ़ोतरी किया गया था, जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़कर करके 3600 जो है, 3629 कुछ हो गया था। हम आपको इसको बताए थे, तो ये बात अभी आपको ध्यान रखना है। यानी सुंदरबन जो है पहले ये 7वें स्थान पे कभी हुआ करता था। अभी जो है जो बंगाल में है और जो उसके बंगाल में है उसके गंगा डेल्टा के क्षेत्र में आप जानते हो सुंदरी नामक वृक्ष जो है यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो अभी 7वें स्थान पे था। अब जब जब से इसका 1044 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बढ़ाया गया तब से ये जो है देश में सेकंड स्थान पे जो है हो गया है। किसमें? जो है ये आपके जो है क्षेत्रफल में। और सबसे बड़ा कहेंगे देश में सबसे बड़ा कौन है? पहले स्थान पे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो आपका है वो, आपका है श्री नागार्जुन श्री सैलम, नागार्जुन सागर कह लीजिए, नागार्जुन सागर श्री सैलम। ये आपके कहाँ है दोस्तों? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व आपका है आंध्र प्रदेश में। ये जो है लगभग 3700 कुछ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। 3727 समथिंग वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस ये जो है सबसे बड़ा अभी तक का जो है क्या हो गया है? टाइगर रिजर्व अभी तक है। लेकिन कहीं कहीं आपको रानी दुर्गावती भी जो है देखने को मिलेगा, लेकिन वो अभी हाल ही में बना है, अभी उसका पूर्ण रूप से जो है कार्य हुआ नहीं है। तो अभी जो है नागार्जुन सागर आपको पहला लगाना है, नागार्जुन सागर श्री सैलम। और सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है ये आपको सेकंड लगाना है, ध्यान रखना। और 58वां आपका टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क होना है जो एमपी में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब डाटा था, आपको ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, एक होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो बना है एनटीसीए, 2005 में ये जो है एक्ट ला करके बनाया गया था, जो टाइगर को जो है टाइगर से संबंधित चीजों को देखता है। अच्छा यहाँ एक बात और आपको बता देता हूँ, भारत सरकार जो है टाइगर रिजर्व को स्थापित करने के लिए, मतलब सॉरी ऐसे कहीं ज्यादा सही रहेगा कि टाइगरों को संरक्षित करने के लिए वो टाइगर रिजर्व बनाना शुरू किया। और इसीलिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरू किया गया था 1973 में। बात आप समझिएगा, तब से जो है 1973 के बाद से हमारे देश में जो है टाइगर रिजर्व बनना शुरू हुआ है। और 1973 के बाद से अभी तक हमारे यहाँ 58 है, यानी 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो तमिलनाडु वन विभाग द्वारा जो है 1 साल तक किए गए अध्ययन में जो है अन्नामलाई
टाइगर रिजर्व में जैव प्रकाश से जो है चमकती कम से कम 8 जुगनू प्रजातियां जो है पाई गई हैं। देखिएगा, हर टाइगर रिजर्व में, नेशनल पार्क में जो है रिसर्च होता रहता है और उसका डाटा जो है रिलीज होता है, तो उसमें यही पता चला है डाटा में कि कम से कम 8 जो है जुगनू प्रजातियां इसमें, 8 जुगनू अलग चीज है, 8 जुगनू की स्पेसीज प्रजातियां वो है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है, यह टाइगर रिजर्व परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान और केरल के आरक्षित वनों से जो है घिरा हुआ है। अब यहाँ आपको याद रखना है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व भी वही आसपास है, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य वही है, एराकुलम नेशनल पार्क भी वही है, और केरल के आरक्षित वन भी जो है वही है, क्योंकि केरल और तमिलनाडु जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, जानते हैं। तो ये यहाँ इतना आपको डाटा तैयार हो कि आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी डाटा आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। इसका उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो अभी भारत के किसको जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपको चारों में से बताना है किसे नियुक्त किया गया है। तो ऐसे सही उत्तर आपका आएगा राजीव रंजन जी को, जो है जो आरबीआई में कार्य कर चुके हैं, इनको जो है अभी ब्रिक्स बैंक का जो है नियुक्त किया गया है, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये ब्रिक्स बैंक जो है 2000 कब बना था दोस्तों? 14 में स्टेब्लिश किया गया था। सीधे याद कर लीजिएगा, ब्रिक्स बैंक जब मोदी जी आए, मोदी मतलब 2014 में सरकार बनी थी, तब इसको स्थापित किया गया था और 2015 से ये जो है अपना परिचालन शुरू किया है। और इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग 13 सदस्य हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स देख लेते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी जिसे कहते हैं, या ब्रिक्स बैंक कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये ब्रिक्स देशों द्वारा जो है बनाया गया एक बैंक था, जिसमें हालांकि अभी कोई ये ब्रिक्स खाली नहीं, और देश भी इसमें जो है डेवलपिंग कंट्रीज इसमें शामिल है, मेंबर है इसके। तो ब्रिक्स जो है, आप जानते हो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? RICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, और बाद में 2010 में जो है इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था। तो ये जो है जिससे इसका नाम जो है ब्रिक्स हो गया। हालांकि अब जानिएगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इसका नाम जो ब्रिक्स है, नाम तो अभी ब्रिक्स ही है, लेकिन इसमें 11 से 12 सदस्य हो गए हैं। ये भी जान रखिएगा। अभी इंडोनेशिया इसमें जो है सदस्य बन गया था कुछ दिन पहले। तो इसका राजीव रंजन को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये 2014 में स्टेब्लिश किया गया था। 2015 से ये जो है अपना कार्य जो है फंक्शन कर रहा है। चीन के संघाई में इसका हेडक्वार्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ हेडक्वार्टर है इसका? संघाई में, जहाँ ब्रिक्स का जो है हेडक्वार्टर है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? लेकिन संघाई में। लेकिन हाँ, यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ है। एससीओ का हेडक्वार्टर आपका जो है बीजिंग में है, ना कि संघाई में। देखिए, नाम तो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग में है। हमेशा कंफ्यूज आपको करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अध्यक्ष इसके जो है ब्राजील के डिल्मा राउसेफ हैं। अगर अभी प्रेजेंट टाइम में ब्रिक्स बैंक के या एनडीबी के, नेशनल सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगर सदस्य देखेंगे, तो जो ब्रिक्स के जितने सदस्य हैं वो तो हैं ही हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बल्कि इसमें जो है अल्जीरिया, बांग्लादेश, कोलंबिया, मिस्र, यूएई, उरुग्वे, इंडोनेशिया भी जो है शामिल है। हालांकि देखिएगा, इसमें जो है कई सारे देश जो है अभी इसके ब्रिक्स के मेंबर भी बन गए हैं। जैसे आप जो है यूएई ले लीजिए, मिस्र ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, ये जो है इसके सदस्य भी बन गए हैं। ये उद्देश्य क्या है इस ब्रिक्स बैंक का? तो विकासशील देशों को जो है बुनियादी ढांचा, सतत विकास परियोजनाओं के लिए जो है वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल जो है सपोर्ट करना है, इसको वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला है, हाल ही में किस विभाग या मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है? तो किस विभाग या मंत्रालय या आयोग को कुछ भी कह लीजिए, इसके द्वारा जो है प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है। तो ये आपके किसके द्वारा शुरू किया गया है? विकल्प आपके सामने है, आप इसको बताइए किस संस्था द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा ये राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे कहते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है, नाम से थोड़ा सा आपको लग रहा है, तो जो टोल प्लाजा पे वर्कर होते हैं उनके बच्चों को जो है सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में यह परियोजना शुरू किया गया है, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो NHAI के बारे में अगर आप जानेंगे तो ये पूरे पूरे भारत में जो है हाईवे को कंट्रोल करने के लिए कार्य करता है। हाईवे देखिएगा, नाम ही पता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है उससे संबंधित जो है चीजों को देखता है। ये जो है आपके रोड और परिवहन मंत्रालय जो नितिन गडकरी के अंतर्गत है उसके अंदर जो है कार्य करता है। ये जो है NHAI एक्ट लाया गया था। एक्ट जो है 1988 में लाया गया था, 1988 में एक्ट लाया गया था और 1995 में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1995 में। तब से ये जो है रोड और परिवहन मंत्रालय के तहत जो है कार्य करता है और पूरे हाईवे को जो है कंट्रोल करता है। ये ध्यान रखना आपको। तो जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण जो है शुरू किया है। तो ये क्या है? टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों, विशेष रूप से जो आर्थिक रूप से जो है कमजोर हैं, जो इकोनॉमिकली जो है क्या है, स्ट्रांग नहीं है, उन वर्ग के बच्चों की जो है शैक्षिक आकांक्षाओं को जो है समर्थन करने के लिए छात्रवृत्ति और मार्गदर्शन कार्यक्रम है। क्या है प्रोजेक्ट आपका? ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया है आरोहण, वो जो है उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये शुरू किया गया है। तो ये NHAI है। एनएच इसको जो है NHAI द्वारा तो शुरू किया गया है, लेकिन वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से इसको जो है शुरू किया गया है। 500 छात्रों को इसमें कवर किया जाएगा। क्लास जो है 11 से स्नातक तक अंतिम वर्ष तक जो है सपोर्ट दिया जाएगा। अगर छात्रवृत्ति देखेंगे तो जो छात्र इसमें चयनित होगा उसको जो है 12,000 रुपए प्रतिवर्ष जो है दिया जाएगा, उनको सपोर्ट करने के लिए, आर्थिक रूप से जो है इनको हेल्प करने। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है अभी कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर। सही उत्तर आपका रहेगा देश की राजधानी NCR में नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय लेवल पे जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे लोकसभा के जो स्पीकर हैं अभी वर्तमान समय में कौन है? ओम बिरला है। अच्छा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीबी मावलंकर जो है, जीबी मावलंकर, ये बात आपको ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जीबी मावलंकर जो है क्या थे? लोकसभा के स्पीकर थे, पहले स्पीकर थे। प्रेजेंट टाइम में कौन है? ओम बिरला है। तो जो स्पीकर होता है वो लोकसभा में स्पीकर होता है और राज्यसभा में चेयरमैन होता है, यही सेम पद जो है होल्ड करता है जो उपराष्ट्रपति होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो जो विधानसभा के जो है अध्यक्ष होते हैं उनको भी स्पीकर कहा जाता है। तो अभी उन सब का जो है एक सम्मेलन हुआ है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जो है अगुवाई में हुआ है, उनके जो है लीडरशिप की सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली। उसके बारे में देखते हैं क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जो है नई दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन 24 से लेकर के जो है 25 तक किया गया है, अगस्त के महीने में। आप जानते होंगे जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनके बड़े भाई थे, कौन था? विट्ठल भाई पटेल। इनका नाम आप इतिहास में जरूर पढ़ते हैं। तो विट्ठल भाई पटेल जो है केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। तो ये भी ध्यान रखना है, निर्वाचित रूप से पहली बार जो है किसी विधानसभा में वो मतलब केंद्रीय विधानसभा में स्पीकर जो है बने थे। तो इनकी जो है 100वीं वर्षगांठ पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है इस सम्मेलन को और अच्छे लेवल पे जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। तो सम्मेलन में जो है विट्ठल भाई पटेल की गौरव गाथा नाम से जो है उनके जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। ध्यान रखना है, यहाँ जो है स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं वो इसमें पूरा भाग लिए। कौन भाग लिया? स्पीकर भाग लिए। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, उसके भी जो है अध्यक्ष जो है भाग लिए इसमें। तो ध्यान रखना। और जो है इसको कौन ऑर्गेनाइज किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑर्गेनाइज किया था। ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आया था, एक इंडेक्स आया था, स्मार्ट सिटी इंडेक्स। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इसको कौन जो है रिलीज किया था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है इसमें पहला स्थान कौन है, भारत का कौन सा शहर जो है इसमें टॉप पोजीशन बनाए हुए है। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में ये आपका कौन सा शहर शीर्ष पे है, तो अगर देखेंगे तो ज्यूरिख इसमें जो है ये आपका शीर्ष जो है, इसमें स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख जो है इसमें स्मार्ट सिटी इंडेक्स में शीर्ष रैंक प्रदान किया है। ओस्लो आपका जो है नॉर्वे का सिटी है, सेकंड स्थान पे है। जिनेवा आपका जो है स्विट्जरलैंड का थर्ड प्लेस पे है, और दुबई आपका यूएई का जो है सिटी है उस जो आपका कौन है फोर्थ स्थान पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको जो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जो है विकसित किया गया है। यह शहर की संरचना जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक संरचना और वहाँ के लोगों को उपलब्ध है तकनीकी समाधान क्या है, सेवाएं कैसे आधार किस आधार पर जो है दी जा रही, उसको जो है उस आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो ये आपको जो है अबू धाबी आपके पचवे है, ज्यूरिख, ओस्लो, जिनेवा, दुबई, अबू धाबी। अगर भारत का शहर देखेंगे तो दिल्ली इसमें जो है सबसे टॉप पर है, 104वें रैंक पर। मुंबई 106वें रैंक पर, हैदराबाद 109वें रैंक पर, बेंगलुरु 110वें रैंक पर। तो भारत की भी रैंकिंग आपको ध्यान रखना है, दिल्ली इसमें जो है सबसे 106वें 104वें स्थान के साथ जो है सबसे अच्छा रैंक है भारत में। अभी जो है आईएनएस उदयगिरी का निर्माण जो है प्रोजेक्ट 17 के तहत किस शिपयार्ड द्वारा किया गया था, तो अभी जो है इसको जो है तैनात किया गया है, चर्चा में रहा था, तो इसको जो है मझगांव और डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा जो है डेवलप किया गया था। तो 26 अगस्त को जो है भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17 ए के जो है बहु मिशन स्थित फ्रेगेट है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को जो है विशाखापट्टनम के नौसैनिक अड्डे पर जो है कमीशन किया है, इसको तैनात किया गया है, कमीशन कर दिया गया। अब ये जो है अपनी सेवा में तैनात हो गया, इसी कारण से इसको ये चर्चा में था। तो ये जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। प्रोजेक्ट 17 जो है शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट हैं जिन्हें वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा जो स्वयं डिजाइन किया गया है, और आईएनएस उदयगिरी का निर्माण जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा, और आईएनएस हिमगिरी का जो निर्माण है ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया था। देखिएगा यहाँ आईएनएस उदयगिरी का भी तैनाती हुआ है और आईएनएस हिमगिरी का साथ ही में हुआ है। तो ये जो है दोनों अलग अलग लोगों अलग अलग जो है शिप बिल्डर्स द्वारा विकसित किया गया था। उदयगिरी वाला जो है मझगांव विकसित किया था, और आईएनएस हिमगिरी वाला जो है आपका कोलकाता वाला विकसित किया था, जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा। ध्यान रखना है, इसको भी आप जो है देख सकते हैं। अगला ये भारतीय सेना द्वारा जो है पहला अभ्यास आरोग्य सेतु कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये असम में किया गया था, अभी जो है इसका आयोजन हुआ है। भारतीय सेना ने असम के तिनसुकिया जिले के जो है रुपई डुमडुमा के में जो है पहला आरोग्य सेतु अभ्यास आयोजित किया था। यह इस क्षेत्र का जो है पहला नागरिक सैन्य चिकित्सा संलयन अभ्यास था। उद्देश्य यही है कि सेना चिकित्सा कोर वरिष्ठ नागरिक डॉक्टरों, उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जो है उत्तरी सीमांत रेलवे अस्पताल तिनसुकिया के बीच जो है सहयोग कैसे मजबूत किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कभी आपदा आ जाए, युद्ध हो जाए, जैसी स्थितियों के दौरान सेना और नागरिक चिकित्सा दलों की जो है संयुक्त प्रक्रिया पर जो है ये अभ्यास केंद्रित था। तो ये आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों आज हम लोग जो है फिर रिवीजन कर लेते हैं। और वैसे आपका तो जो करंट अफेयर्स था वो आपका यहीं पर था, लेकिन रिवीजन 1 मिनट कर लेते हैं, जरूरी है। कह रहा है, किस देश ने यूएसए और सहयोगी देशों के साथ मिलकर के जो है वार्षिक सैन्याभ्यास सुपर गरुड़ शील्ड 2025 शुरू किया है, तो ये आपके इंडोनेशिया में जो है शुरू हुआ है। अगला है टाइफून काजकी जो है किस देश को मुख्यतः प्रभावित किया है, तो ये आपके वियतनाम को जो है बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। 166 किलोमीटर के स्पीड से जो है प्रति घंटा के स्पीड से हवाएं जो है चल रही। अगला है हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है अभ्यास मैत्री का आयोजन किया जाएगा, तो भारत और थाईलैंड के बीच में जो है उमरोई जो आपके मेघालय में है, उमरोई आपका जो है स्टेशन है, वहीं पर ये जो है किया जाएगा। 5 साल बाद भारत इसको आयोजित करेगा। अगला है अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का जो है शामिल हो गया है, तो ये आपका हो गया है नेपाल हो गया। अगला है मतुआ समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये अभी रैली वगैरह निकाले थे, इसके कारण से जो है चर्चा में था।
दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पर। सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। फिर मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू।